सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मेरे साथी एंकर हैं फराज अहमद जनाब जी। और आज हम वर्ल्ड कप के बहुत अहम मैच के बारे में भी बात करेंगे। फराज, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जबरदस्त किस्म का मैच जनाब देखने को मिला है और इब्तिदा में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए, यहाँ पे टीम परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद न्यूजीलैंड जो है आज का मैच जीत लेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया अब तक वर्ल्ड कप के अंदर टॉप पोजीशन पर विराजमान थी। दोनों इक्वल थे, तमाम मैचेस जीते हुए थे, टॉप के ऊपर ये टीम्स मौजूद थी और इंडिया की तरफ से आज बड़ी जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया। कोहली ने 95 रन की इनिंग खेली है और खास बात आज के इस मैच की वो ये है कि शामी ने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। आज उनको ऐड किया गया था पांड्या की जगह। पांड्या आज का मैच नहीं खेल सके थे और शामी को उनकी जगह पर इंक्लूड किया गया था। और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स जो हैं उनका सबसे ज्यादा अहम किरदार है, लेकिन शामी जो कि जबरदस्त किस्म के पेसर हैं उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि पेसर्स भी राइट नाउ इस पिच के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। 5 विकेटें हासिल की हैं जनाब शामी ने और बैक टू बैक 2 विकेटें भी एक मौके पर उन्होंने ली, यानी कि 2 बॉल्स पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। तो मजमूई तौर पर जो टारगेट दिया गया था न्यूजीलैंड की जानिब से 273 रन्स का, उसे हासिल किया भारत ने। 4 विकेटों से कामयाबी समेटी आज के मैच में। इसके बाद पॉइंट टेबल पर अब भारत जो है वो टॉप पोजीशन पर आ चुका है। तो आज का जो ये मैच है इस हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एक समरी है जी, वो देखते हैं। तो जी, आज के मैच की आपने झलकियां देखी और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और अगर ये कहा जाए फराज के विराट कोहली की वजह से आज का मैच जीता गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। विराट कोहली और शामी 2 लोग हैं जो कि आज स्टार बने हैं इंडिया की तरफ से। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं साजिद खान। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। साजिद खान, आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जो इंडिया की टीम है वो अब तक पॉइंट्स टेबल की भी बात करें तो अब तक 5 मैच जीत चुकी है। तो क्या लगता है आपको, क्या समझते हैं, बहुत परफॉर्म में नजर आ रही है भारतीय टीम? बहुत शुक्रिया आपको और फराज को, दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉस जीते थे और उनके कप्तान रोहित शर्मा ने एक अच्छा टॉस जीता। उसके ऊपर आपको चॉइस होती है बॉलिंग करें फील्डिंग करें। जब टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा से उन्होंने पूछा तो वो मेरे ख्याल में वो पिच को रीड कर गए थे और उनकी जो कोच थे उन्होंने बहुत ही आला उनको प्लान दिया हुआ था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था बॉल करने का। और बॉल करने की अगर बात की जाए तो मोहम्मद का नाम जब आ जाए, मोहम्मद ने जिस तरह बॉलिंग की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और ऐसी 5 विकेटें लेना वर्ल्ड कप में और जिस तरह वो पिच को रीड करके गेंद को आगे किया। घुमरा की भी अगर बात की जाए, वर्ल्ड क्लास बॉलर हो और उन दोनों फास्ट बॉलर की बहुत ही आला लेंथ थी, सिलेक्शन बहुत अच्छा था। और जिस तरह उनकी ओपनर की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी बनाई, उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने इनिंग खेली। मगर ओवरऑल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो दोनों टीमें टॉप लेवल की थी। मिचर ने जिस तरह की इनिंग खेली है, मिचर की अगर मैं बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग इनिंग, 130 रन बनाए। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड जो मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है 300 सवा 300 रन बनाएंगे जिस तरह मिचर आउट हुए। और मगर ये चीज वादे तौर पर उनकी इंडियन कप्तान फराम लीडिंग फराज, जैसा कि आपको पता है बहुत ही आला शेप में उनके फील्डर, उनकी बॉलिंग, कप्तानी तमाम उनके फेवर में गया। और ये चीज मुझे बहुत ही खुशी देख के हुई, एक अच्छा मैच देखने को मिला। मगर यह हम ये जरूर कहते हैं जिस तरह आगे जाकर जिस तरह टॉस का उन्होंने फायदा उठाया, जिसमें बाद में आपने देखा बॉल निप भी नहीं हो रहा था और ओस ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, बॉल गीला हो रहा था जिसकी वजह से। मगर ये जरूर क्रिकेट में ये चीजें मायने रखती है। मगर अच्छी बात जिस तरह फराज आप लोगों ने इंट्रो पढ़ा, सर विराट कोहली ये 23वीं दफा ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे जो दूसरी इनिंग में सेंचुरी बनाते हैं। मेरे ख्याल में 22 दफा ऐसा दफा हुआ है जो सेंचुरी में 91 रन उन्होंने बनाए। मगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बॉल और बैट के दरमियान जो उनका शॉट सिलेक्शन है ना वो आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन है और वाज़ेह फर्क उसने दोनों टीमों में लगा। और सर विराट कोहली का तो मैच निकाल के लेके आने के छक्का मार के वो सेंचुरी करना चाह रहे थे और हमारी भी ख्वाहिश ये थी सर विराट कोहली अगर सेंचुरी करते तो ज्यादा खुशी होती। भारत इंडिया मैच जीती है और हो गया, अच्छे और क्लियर हो गया इंडिया, एक टीम तो सेमीफाइनल में आ गई।
अच्छा, अच्छी बात यह है कि टीम के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब वो क्रीज पर आए तो ये कॉन्फिडेंस हो ना सिर्फ देखने वालों को बल्कि पूरी टीम को भी कि ये जमने वाला खिलाड़ी है और अच्छा एक स्कोर बना करके जाएगा। कोहली उनमें से यकीनन एक है। अहमद कुरैशी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। आज के मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तरफ जब हम देखें विलियमसन मौजूद नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, इधर पांड्या मौजूद नहीं थे, पांड्या की जगह शामी को आज ट्राई किया गया था और शामी ने आज ये बात साबित कर दी कि ये जो पिच है ये सिर्फ स्पिनर्स के लिए नहीं है, ये जो टूर्नामेंट है ये सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर गिर्द नहीं घूमता बल्कि पेसर्स भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने पूरा जबरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है, 5 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इंडियन क्रिकेट टीम की। ओवरऑल अगर बात की जाए, इंडिया और न्यूजीलैंड दो इस वर्ल्ड कप में ऐसी टीम्स थी जो अनबीटन आ रही थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था एक तगड़ा मुकाबला होगा। तगड़ा मुकाबला समहाउ हुआ भी। ऑल दो कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है उसको देखते हुए आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना कम टोटल बनाएगी इस तरह की विकेट पे, लेकिन डैरेल मिचेल और रविंद्रा ने जिस तरह की बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद शमी की अगर मैं बात करूं तो देखें, शमी को ज्यादा क्रेडिट इस वजह से जाता है कि सीनियर बॉलर होने के बावजूद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। फ्रॉम नोवेयर आज वो टीम में आया और उसने साबित किया है कि एक्सपीरियंस को कोई चीज बीट नहीं कर सकती। इट डजंट मैटर कि आप अगर सीनियर बॉलर हैं और आप अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, आपको जब भी टीम की तरफ से कॉल की जाएगी, आपको प्लेइंग 11 में बुलाया जाएगा, आप आएंगे, आप आके अंडर प्रेशर जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। और हमने देखा है कि इंडिया में जो विकेट्स हैं अभी तक, तो वो तो बैटिंग पैराडाइज हैं या बैटिंग फ्रेंडली हैं। वो इस तरह की विकेट्स पे इतनी जबरदस्त बॉलिंग करना, आई थिंक शमी को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। उसके बाद विराट कोहली तो 14 साल हो गए हैं विराट कोहली को खेलते हुए, और अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम की जो विनिंग की जहां तक बात की जाए, जीत की बात की जाए, तो वो विराट कोहली के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। 14 साल यूजुअली जब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को होते हैं उसके रिफ्लेक्सेस डाउन हो जाते हैं। हमने देखा है कि फिटनेस के मसाइल आ जाते हैं, इंजरीज के मसाइल आ जाते हैं, लेकिन विराट कोहली मतलब जिस तरह फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, विराट कोहली ने साबित किया है कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो क्रिकेट के डायनामिक्स जो है वो बिल्कुल बदल सकता है और वो बदल भी रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस से। अच्छा, ठीक। अच्छा, साजिद खान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से जो इंडिया टीम की परफॉर्मेंस रही है, अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो अब तक के जो 5 मैचेस हैं वो इंडिया जीत चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के करीब है भारतीय टीम, जीत सकेगी वर्ल्ड कप? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो उनकी कारकर्दगी है, जो टीम यकीनी तौर पर तमाम शुबों में जेल हुई है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, एनालिस्ट और वर्ल्ड क्लास कोच है, और वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है, तो वाज़ेह तौर पर जिस तरह की आज तक की कारकर्दगी है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया की जो 2023 वर्ल्ड कप में जो आगे जाके जो कारकर्दगी है बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। अब एक पिक्चर तो क्लियर हो गई है, उन्होंने हर चीज को बेहतर तरीके से एडजस्ट किया हुआ। जो प्लान हम उनका कोच देता है उसमें खिलाड़ी और कप्तान उस पर पूरा उतरते हैं। इस तरह नहीं है बैकफायर कर जाते हैं। मगर बात की जाती है जिस तरह अगर बॉलिंग की बात की, बॉलिंग चैनल पे की जाती है, पिच को रीड करके गेंद की जाती है, आगे गेंद करना, नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैटिंग पावर प्ले हो या बॉलिंग पावर हो, उस पर डिसाइड करता है आप क्या करते हैं। स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ, जब टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की तो दोनों फास्ट बॉलर ने कप्तान को मायूस नहीं किया। जो टॉस का उन्होंने फैसला किया उसका भरपूर उन्होंने साथ दिया। एक वर्ल्ड क्लास टीम जो न्यूजीलैंड की टीम थी, जो तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग थी, उनको बैकफुट पे कर दिया। मैंने बताया ना, मैं ये 350 रन समझ रहा था, मगर जिस तरह मोहम्मद की बात की जाए, बुमराह की बात की, ओवर कॉल उन्होंने उस तरह बॉलिंग की है, उनको शॉट सिलेक्शन जो है खेलने नहीं दिया खुल के। तो ये साजिद भाई, जो बैटिंग चल रही थी 350 के आसपास वाकई बनते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर शामी ना आते और शामी ने जो बैक टू बैक जो विकेट्स लिए हैं, अगर ये पोजीशन ना होती तो 350 तो बहुत इजीली बन सकता था टारगेट। देखिए, मोहम्मद शामी की जहां तक बात की जाए, जहां मोहम्मद का नाम आ जाए, फिर जिस तरह बॉल करते थे, भूखे थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, कुछ करना चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे मौके का, और मौका मिला तो उन्होंने चौका मारा। फिर
हाँ जी, फरहाद वो वेट कर रहे थे, देख रहे थे। देखिए बॉलर की जो खासियत होती है पता चल जाता है, बॉलर के रन ऑफ से पता चलता है, उसके फॉलो थ्रू से पता चल जाता है बॉल कहाँ पिच कर रहे हैं। और बॉल सीन सेक रहे थे, आउट स्विंग, इन स्विंग, आगे गेंद कर रहे थे, तो ये खेल लेते बैट्समैन गलती करे। तो मैं बॉल का रेट दूंगा मोहम्मद, इसको जिस तरह मोहम्मद ने बॉलिंग की है, मैं बहुत ही खुश हूँ उसकी बॉलिंग से। मोहम्मद ने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने का प्रूव किया, सीनियर बॉलर का प्रूव किया। उसको उस चीज से मुझे लगता है आगे जाके इंडिया की जीत में मोहम्मद का बड़ा अहम रोल होगा। जैसे विराट कोहली का तो है ही, वही उनका कप्तान का भी है, मगर मोहम्मद का बहुत ज्यादा रोल होगा इंडिया की जीत में। राइट। अच्छा अहमद, आज के मैच की तुमने बात कर ली। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के सामने आने वाले पाकिस्तान। और जैसा कि कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो जो जज्बात वाला टाकरा होता है, पहले सिर्फ भारत और पाकिस्तान का होता था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ उसी सेंटिमेंट वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा लो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। 2 मैचेस हार चुकी है, 2 इंपॉर्टेंट मैचेस पाकिस्तान हार चुकी है। आगे अगर अफगानिस्तान को देखें तो अगर स्पिनर्स का ये मैच कहा जाए, अफगानिस्तान के स्पिनर्स और पाकिस्तान के बैट्समैन का मुकाबला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मुजीब हो गया, इसके अलावा राशिद और नबी, ये बड़े जबरदस्त किस्म के स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान लेग कर रहा है इस फील्ड के अंदर। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए फराज, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समअप किया है। आई थिंक कि पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नो डाउट कि इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल या मोराल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंसेस के लिहाज से ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था वो हमें जीतना चाहिए था। मैं पिछले कितने शोज में यही बात करता आ रहा हूँ जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 50 ओवर जिस दिन पूरे खेल गई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी। हम इंडिया के खिलाफ भी 50 ओवर पूरे नहीं खेल सके, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 50 ओवर पूरे नहीं खेल सके। कल मेरे ख्याल में हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अफगानिस्तान का एक ऐसा मैच है जो हमें जीतना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें तो वो हमारे सारे मैचेस बड़ी टीम्स के साथ आ रहे हैं। हमें इस मैच को इस तरह से लेना चाहिए कि हम कोशिश करें कि ना सिर्फ इस मैच को जीतें, ऑल्दो कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक टफ ओपोनेंट है कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन हमें, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्सपीरियंस है, ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये किसी से कम है, ना पोटेंशियल ना स्किल की किसी चीज की कमी है। सिर्फ फियर ऑफ फेलियर को साइड पे रखे उतरे और कोशिश करें कि अच्छे मार्जिन से ये मैच जीतने की कोशिश करें। क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाला जो कल मैच हुआ उसमें भी साउथ अफ्रीका की यही कोशिश थी कि ज्यादा जल्दी ये मैच रैप अप करें ताकि हम जो है अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि उनके माइंड में ये कैलकुलेशन चल रही थी कि नेदरलैंड वाला जो मैच हम हारे हुए हैं वो जाके हमें आगे अफेक्ट कर सकता है। अगर कहीं हमारे पॉइंट्स बराबर आ भी जाए तो हमारे पास जो रन रेट का मार्जिन है वो इतना हो कि हम आगे चले जाएं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अब अटैकिंग अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं कि यार शुरू में हम विकेट रोक लेते हैं, एंड में देखा जाएगा या मिड के ओवर्स में देखा जाएगा। 18 से 35 ओवर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं वनडे में। ये आपका वनडे मैच बनाते भी हैं और ये बिगाड़ते भी हैं। और इस 18 से 35 ओवर में पाकिस्तान को, अहमद, अगर पाकिस्तान बैटिंग स्टार्ट करता है तो इस 18 से 35 ओवर में तकरीबन एक अच्छे मार्जिन के लिए अगर देखा जाए तो कितने रन्स बनाने होंगे? देखें, अगर तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मेरे ख्याल में, अगर नो डाउट की कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, मेरे ख्याल में हमारे बैट्समैन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो स्पिनर को अच्छा खेल सकें। हमने खेला हुआ भी है पास में, रिसेंट पास में भी। तो मेरे ख्याल में कि एटलीस्ट पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि 300 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि हमारे बॉलर्स में मैं ये समझता हूँ कि इतनी एबिलिटी है कि हम उनको अंडर 200 भी हम उनको आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े मार्जिन से कल वाला आप मैच नहीं जीतेंगे, फर्स्ट पसा के जीतेंगे, तो आगे आपके मैचेस टफ आ रहे हैं। आपका रन रेट ऑलरेडी बहुत बुरा है। जो आप इंडिया से मैच हारे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं उसका भी काफी असर पड़ा है रन रेट पे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिर्फ मैच जीतने पे फोकस नहीं होना चाहिए, इस कैलकुलेशन को भी माइंड में रखना चाहिए कि हमने बड़े मार्जिन से मैचेस जीतने हैं। बिल्कुल अहमद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को जीतना चाहिए मैच। और बात कर लेते हैं, अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद। अब्बास शबीर, अब कल के मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है कल, तो इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड जैसी टीम को भी हराया है इस वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है कल की मैच के लिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा? देखें, हमने अफगानिस्तान को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना।
बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान एक बड़ा अपसेट करके इस टूर्नामेंट में है मौजूद है। पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करनी होगी, एग्रेसिव तरीके से स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ मैदान में उतरना होगा। स्पिन ट्रैक है चेन्नई का। आज मैंने विकेट देखी जब शाम को हम स्टेडियम से निकल रहे थे तो विकेट से उन्होंने कवर्स उठाए थे और रोल कर रहे थे विकेट को। तो विकेट ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, क्राउड भी फुल होगा, तो इतना इजी नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी लास्ट मैच में हारा है, उससे पहले इंडिया से भी हारा है। आज कुछ मैंने फुटेजेस भी कैप्चर किए हैं जिसमें मिकी आर्थर मोहम्मद रिजवान को अलहदा बता रहे थे कि कल किस तरीके से आपने खेलना है, बैटिंग टेक्निक्स उनको समझा रहे थे, क्योंकि ये बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए। आज जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है और पिछले 2 मैचेस के अंदर जो अपसेट हुए हैं, साउथ अफ्रीका जीता है और अफगानिस्तान भी जीत कर इस टूर्नामेंट में पीछे से अपसेट करके आ रहा है, तो अफगानिस्तान का मोराल अप है। 4 स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास, तो पाकिस्तान को बहुत तरीके से और बहुत तहामुल से कल का मैच खेलना होगा, बहुत जिम्मेदारी से खेलना होगा। आज इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो हमारे पाकिस्तान से एक 2 सहाफी हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई ओपनिंग में आप इतना स्लो क्यों खेले हैं, आपको ज्यादा तेज खेलना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा गोल मोल करके जवाब दिया कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि पहले आहिस्ता खेलें, विकेट बचा के खेलें। जो हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि अपनी इनिंग्स नहीं खेलनी, टीम के लिए खेलना है, अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलना बल्कि टीम को जितवाने के लिए खेलना है। तो कल इस किस्म की एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमें मैदान में उतरना होगा। टीम में अभी तक चेंजेस के हवाले से 1-2 लोगों से मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि मे भी एक चेंज हो, मे भी सेम टीम के साथ मैदान में उतरा जाएगा। तो सुबह जो है वो अच्छा, ये जो एक चेंज है अब्बास, ये किसी स्पिनर को, फास्ट बॉलर को कम करके शादाब को ऐड करना, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यही पॉसिबिलिटी है जी, कि जो स्पिन ट्रैक है और अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेलेगा, तो हमें भी जो आपस के अंदर बातचीत हुई है उनकी, उसमें ये सजेशंस आई हैं कि हमें भी स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि चेन्नई की जो विकेट है वो स्पिन ट्रैक है और पिछला जो हमारा चेन्नई का रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक, सईद अनवर के 194 यहाँ पर है, 2012 में पाकिस्तान यहाँ पर जीता है, तो इसको कंटिन्यू हमने करना है। ये लकी ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। बेंगलोर भी लकी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। कैचेस विन मैचेस वाला जो फार्मूला है वो पाकिस्तान टीम अप्लाई नहीं कर सकती। मॉरली सपोर्ट मिल सकती है इस चीज से पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इस ग्राउंड से वाबस्ता वो काफी अच्छी है चेन्नई से। आप चूंकि बस इंडिया में मौजूद हैं, तमाम मैचेस को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं वहां पर, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है चेन्नई का, जो जरा क्राउड है, वहां का जो माहौल है, वेदर है, ये तमाम तर जो चीजें हैं जिनका बराह रास्त खिलाड़ियों पर और खेल पर असर होता है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। देखें, ह्यूमिडिटी है। आज तो बड़ी शदीद गर्मी थी, यानी 5-7 मिनट आप बाहर खड़े होते थे 3-4 बजे के वक्त। जब मैं नीचे लाइव के लिए आया तो बड़ा मुश्किल था वहां पे खड़ा होना, गर्मी की शिद्दत थी। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कल शायद दिन में कहीं पे बारिश भी हो। अच्छा। बिल्कुल मरीना बीच के साथ ही ये चेन्नई का ग्राउंड है, तो इसलिए वेदर फोरकास्ट में प्रिडिक्शन भी है हल्की बारिश की भी और ह्यूमिडिटी भी होगी। तो बड़ा आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। क्राउड बड़ा सपोर्टिंग होगा, अच्छा क्राउड होगा चेन्नई के स्टेडियम में, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत क्रेज है क्रिकेट का। चाहे पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया का मैच हो या किसी भी टीम का मैच हो, पाकिस्तान के फैंस भी हमें यहाँ पर मिले हैं जो इंडियंस हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान को बैक ऑन ट्रैक देखना चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और आज एक कुछ लोग, हम जब स्टेडियम से निकले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली को जब बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जाता है तो परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं है बाबर आजम की और कोहली की। कोहली मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको 2-3 प्लेयर्स को
विनिंग सिचुएशन में टीम को लाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टैंड अच्छा देना पड़ेगा। बिल्कुल अब्बास, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक अगर देखा जाए तो करने के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए आप खेलते रहे। बिल्कुल, जो इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो बाबर आजम की तरफ से एक बड़ी शानदार किस्म की जो एक इनिंग है वो अभी तक ड्यू है। साजिद भाई, इसकी आप क्या वजह देखते हैं कि अभी तक बाबर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए? उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। कल के मैच में ये बड़ा जरूरी होगा कि बाबर ये तमाम तर जो सवालात उनके ऊपर उठ रहे हैं, जो सवालिया निशान बन रहे हैं, उनका जवाब दें, क्योंकि उधर से अगर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान के ओपनर हैं गुरबाज, बड़े अग्रेसिव किस्म के प्लेयर हैं, बड़ी शानदार किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज वो भी साबित हो सकते हैं। हमारे पास ओपनर में अगर देखा जाए तो इमाम बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर के बल्लेबाजों में बाबर से बड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन वो भी अभी तक कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। फराज बहुत शुक्रिया। गुलबाज का आपने जिक्र किया, वन मैन शो है, पूरा मैच एक तरफ कर देगा। उस मैच के लिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा, देखिए अभी अब्बास से बहुत प्यारी बात कर रहे थे। देखिए जो रोल हो रहा था, रोल दो तरह के रोल होते हैं पिच पे, एक हैवी रोल होता है, राइट रोल, छोटा रोल होता है, राइट रोलर होता है। और रोलर जो होता है वो इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, जैसे कि अब्बास ने अपनी तरीके में बता दिया। स्पिन ट्रैक तो सबको पता है, मगर फ्रंट ऑफ लीडिंग जिस तरह हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान फ्रंट ऑफ लीडिंग इमाम उल हक का जिक्र किया। इमाम उल हक ने बहुत ही सेल्फिश इनिंग करी, जिस तरह जाके मीडिया से बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने इस तरह बात की, 2 मैचों को उनको ड्रॉप कर दिया। देखिए बात अच्छी लगती है अगर इमाम ये 150 रन बना के आके मीडिया से बात करते हैं, मैच विनिंग। देखिए डेड बैट से नहीं खेलते, सिंगल दो क्रिकेट को समझे। क्रिकेट एक साइंस है, साइंस को समझ जाना चाहिए। इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं, उनको मैच फिनिश करना है। जिस मैच में ये मैच हरे है ना, ये मैच हारने वाला नहीं था। जब आप खेल रहे हैं, बॉल बैट पे आ रहा है, ये जिस तरह आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस ग्राउंड में मैच था, दुनिया के तमाम लोगों को पता है यह बॉल बैट पे बहुत अच्छा आता है। फिर आपको बॉल बैट पे आ रहा है, फिर आप डेड बैट से खेल रहे हैं, फिर आप अपने लिए 70 रन बना रहे हैं, फिर आप आज की बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट से, तो जर्नलिस्ट तो यकीनी तौर पर आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और जब टीम मैनेजमेंट की बात आ गई, टीम मैनेजमेंट के जो हेड कोच हैं, आज उन्होंने रिजवान से बात कर ली कि यही चीज अगर दोनों ओपनर के साथ जाता, अब्दुल्ला शफीक और इनको बोलता भाई आपने पावर प्ले में इस तरह का काम करना है। और जिस तरह अफगानिस्तान से आप खेल रहे हैं, अफगानिस्तान को आपने 175 में आउट करना है। आपने शाहीन शाह आफरीदी को हम अंडर एस्टिमेट करे जा रहे हैं, उसने 5 विकेटें ली हैं, वो उसको हम छुप गया है, उसको नजर नहीं आ रहा। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट उसके फॉर्म में आने से। और हारिस ने बैट बॉलिंग की है, 2020 से बाहर नहीं निकला। आप मुझे बताइए, आप जिस तरह हसनैन की बात कर रहे हैं, और उसने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, आपके बॉलर ने बॉलिंग नहीं की। सिवाय शाहीन शाह आफरीदी एक ऐसा बॉलर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और टॉस विन द मैच, आप फिर मैं आपको कहूंगा फ्रंट ऑफ लीडिंग टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मगर चचा इफ्तिखार का बड़ा अहम रोल होगा। चचा इफ्तिखार को ऊपर लेके आए, चचा इफ्तिखार को यूज नहीं कर रहे, 4 साल से पाकिस्तान की टीम में मौजूद है, 16 ओडीआई खेले। चचा इफ्तिखार एक बेहतरीन अच्छा ऑलराउंडर है। अफगानिस्तान के लिए उसका एक्सपीरियंस का फायदा ले, बॉलिंग बैटिंग उसको अच्छी तरह यूज करें। आप यूज किस तरह करना है, ये बाबर ने करना है। देखिए 2 प्लान होते हैं, एक मैनेजमेंट। बिल्कुल साजिद खान, अब ये तो क्लियर है कि कल का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जीतना। फराज, आई थिंक हमें ब्रेक पर जाना है अभी, और वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जनाब। कल के मैच के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल आमने सामने होंगे। पाकिस्तान अपना ये 5वां मैच खेलेगा। 4 मैचेस में से 2 मैचेस पाकिस्तान पहले ही हार चुका है। 5वें मैच में क्या तवक्कुआत पाकिस्तान से वाबस्ता की जा सकती है? हमारा पैनल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद कुरैशी, आपकी जानिब बढ़ते हैं। अहमद, कल के मैच में ओपनर्स की बात की जा रही थी। साजिद भाई ने जैसा कि बताया कि ओपनर्स को परफॉर्म करना होगा और लाजमी सी बात है। दूसरी जानिब ओपनर्स अगर हम देखते हैं तो गुरबाज बड़े शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं और ऐसा लगता है कि वो बस आज का मैच जितवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल भी बड़ा अग्रेसिव किस्म का ओपन करेंगे गुरबाज, और उनके साथ फिर दीगर जो बल्लेबाज हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी यकीनन। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है, हमारे शुरू के जो 3 से 4 बल्लेबाज हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि पता नहीं ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। कल क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंस होगी शुरू के बल्लेबाजों के लिए, ऊपर के 4 बल्लेबाजों के लिए खास तौर पर?
ये बात फराज आपने बिल्कुल ठीक की है कि हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने, मतलब यकीन नहीं होता हमें अपने बैट्समैन का कुछ। देखें, गुलबाज नो डाउट आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहा है। जैसे ही उसने वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, जो भी अफगानिस्तान के शुरू के मैचेस थे, उसने बड़ा एग्रेसिवली बैटिंग की है। और अफगानिस्तान की अगर आप बैटिंग लाइन का मोमेंटम देखें ना, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गुलबाज की इनिंग्स पे। अगर गुलबाज अच्छा स्टार्ट दे तो फिर उनके जो मिडिल ऑर्डर या जो टेल एंडर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैरी कर लेते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम मिलाओ। अगर गुलबाज जल्दी आउट हो जाए तो फिर वो हमने देखा कि स्ट्रगल करता है अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप। हमारे लिए अच्छी चीज क्या हुई? हमारे लिए अच्छी चीज ये हुई कि शाहीन अफरीदी हमें पिछले मैच में अपने पुराने रिदम में वापस नजर आए हैं। आई होप एंड आई प्रे कि कल भी शाहीन अफरीदी की इसी तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को लिए मिले। ओपनर्स की जहां तक बात की है, देखें अब्दुल्ला शफीक नो डाउट के ब्रिलियंट ओपनर है, और वो मतलब उनका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग था शुरू में वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते थे, अब उन्होंने काफी हद तक उसको चेंज किया है। जहां तक बात है ना इमाम की, तो इमाम की इनिंग्स से उससे ना एक झलक आ रही होती है आपको कि वो एक सेल्फिश टाइप इनिंग्स खेलते हैं। आपको, आपके ओपनर्स को या आपके बैट्समैन को ये चीज समझनी होगी कि खुदा के लिए टीम में अपनी जगह पक्की करना छोड़ दें, और ये अपने रन्स करने के लिए टीम में ना खेलें, टीम का सोचें। आप देखें 50-60 रन करके अगर एक बैट्समैन आउट हो रहा है तो ना, तो मेरे ख्याल में वो उससे बड़ा मुजरिम है जो 5 रन करके या 0 रन करके आउट हो रहा है। क्योंकि जब आपने 50-60 रन कर लिए हैं तो इट मींस कि आप उस पिच की कंडीशन को, उसके बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो मेरे ख्याल में कल हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है उस पर भी हमारी बैटिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, लेकिन उसके साथ साथ बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। देखें अब ये मतलब लेवल आ गया कि वो लोग भी जो बाबर आजम को अंधाधुंध सपोर्ट करते थे, अब मैं उनको भी देख रहा हूं कि वो ये बात करने पे मजबूर हो गए हैं कि बाबर आजम का विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। विराट कोहली अंडर प्रेशर आके परफॉर्म करता है। लास्ट मैच मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए एक आइडियल सिचुएशन थी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा मैच था, सारी दुनिया की नजर उनके ऊपर थी। फिर ओपनिंग अच्छा स्टैंड मिल गया था, बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, उनको परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन जो हो गया हो गया। अब आगे मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ज्यादा चांस नहीं है। कल का मैच डू एंड डाई है एक तरह से। आप अगर वो जीतते हैं तो आप, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर वो एक जख्मी शेर की तरह वापस आएगी। लेकिन जीतने के लिए जरूरी है कि आपकी जो अप्रोच है वो अटैकिंग और पॉजिटिव हो, और आपका जो माइंड सेट है उसमें भी क्लैरिटी हो कि आप जीतने के लिए जा रही हैं, फेयर और फेलियर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल अहमद, बिल्कुल आपने सही कहा कि डू एंड डाई वाला कल मैच होने वाला है। हम बात करेंगे अभी साजिद खान से। साजिद खान, हम सब क्लियर है इस बात पर कि पाकिस्तान को कल का मैच हर सूरत जीतना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है बाबर आजम कल के मैच में परफॉर्म कर सकेंगे, अच्छा चल सकेंगे? जैसे अफगानिस्तान की टीम को देखें, जैसा कि अब्बास शबीर ने भी ये कहा कि अफगानिस्तान को हल्का हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छी टीम को एक हरा चुके हैं पहले ही। तो क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है कल के लिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल से आप जाएं, आप मुझे बताएं, बटलर इंग्लैंड का कप्तान है, वर्ल्ड क्लास कप्तान है, वो जिस तरह उनकी कप्तानी शो हो गई, उनकी कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब दुनिया की क्रिकेट में कोई भी माँ की पेट से सीख के नहीं आता। इंग्लैंड की जो कारकर्दगी है वो अफगानिस्तान से मैच रहे, पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हराएगा, अफगानिस्तान को भी हराएगा, बांग्लादेश को। 3 मैच का फोकस करके खेले आगे, अपना जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को छोड़ दें, 3 मैच के माइंड सेट से जाए। मैंने बटलर का जिक्र किया, उसकी कप्तानी भी देखे ना, कहां वो उतनी वर्ल्ड क्लास 2019 का वर्ल्ड कप जीता, 2020 का वर्ल्ड रैंकिंग की टीम, उसकी कप्तानी भी उस तरह की नहीं है। मगर ये चीज को सोचना चाहिए, अपने आप से लड़े, अपना मुताला खुद करे, अपने आप से बात करे। मैं कप्तान हूं पाकिस्तान टीम का, मैं वर्ल्ड कप 2023 जीतने आया हूं, मैं वो पे मेरे हर जगह मेरे पर बात हो रही है, मैं कहां खड़ा हूं। अपने आप को देखे ना, विराट कोहली से मुकाबला हो रहा। सर विराट कोहली 74 सेंचुरी बना चुके, 48 सेंचुरी बना चुके। लेकिन साजिद भाई सवाल तो यही है कि वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही जो बताए कि मैं कप्तान हूं और मैं ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए आया हूं, मैं दुनिया भर की टीम्स का सामना करके जीतने के लिए आया हूं। वो बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आ रही टीम में।
देखें, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कारकर्दगी आप लोगों ने दिखा दी एशिया कप से लेके, और जहां जहां आप जा सकते थे, जहां जहां आपने क्रिकेट खेली, आपकी मर्जी की टीम है या 2 मैच 3 मैच और आप अपनी मर्जी की टीम खिला लें, मगर बात ये हो रही है अपनी मर्जी की टीम खिलाएं मगर अपने ऊपर लेके खेलें। सवाल ये पैदा होता है फराज भाई, बाबर को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। और बाबर जो 20 बनाया 2019 में, आपने वर्ल्ड की बेहतरीन इनिंग खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो सेंचुरी बनाई थी, उससे वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली थी। वर्ल्ड कप के मैच में बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग सरफराज अहमद ने उसको जो मोटिवेट किया था, उसको अलग बुला के अपने कमरे में जो कॉन्फिडेंस उसको दिया था, उस कॉन्फिडेंस से पूरा होता। इस तरह की कॉन्फिडेंस मैं मिक्की को कहूंगा बार बार, जो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको बोले भाई तुम कप्तान हो, तुम ये इनिंग खेल सकते हो। 20 आपने ओडीआई सेंचुरी बनाई है, 12,000 आपने रन बनाए। आप आज कल जो आपका मैच है वो आपका मैच है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी को हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मैंने बहुत ज्यादा उसको आड़े हाथों लिया, उसने जो बॉलिंग की है 5 विकेटें ली हैं, तो कल भी पाकिस्तान बॉलिंग पे तो शाहीन पे जाएगा, बैटिंग पे सारा दारोमदार में बाबर की बात करता हूं, चचा इफ्तिखार की बात करो, रिजवान, सऊ, शकील और इमाम, ये लोगों को रन ड्यू है, इन्होंने रन बनाए हुए हैं, इनको प्ले करना पड़ेगा। मगर आपकी बॉलिंग ने खास तौर पे ओसामा बिन ने बहुत मायूसकून बॉलिंग की है। देखें, कॉमन सेंस है, फ्लाइट से बॉल नहीं करते, थोड़ा खींच के बॉल करते हैं। एक तो आपकी हाइट है, फिर आप फ्लाइट से बॉल कर रहे हैं शॉर्ट बाउंड्री में, तो 90 रन तो आप देंगे। फिर आपने 24 रन जो दिया ना पहले ओवर में, जो आपके 2020 के बॉलर हैं, उससे कुछ बॉल मार खाने के बाद कुछ। अच्छा, उसामा की बात हो रही है अगर साजिद भाई, तो कुछ ही दिन पहले हम शो में बात कर रहे थे, उसामा के फेवर में बात की जा रही थी कि उसामा को मौका देना चाहिए, लेकिन वही बात है कि वो भी चल नहीं सके, कैच भी मिस किया उन्होंने, बॉलिंग भी कोई खातिर खार नहीं कर सके, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट था एक तरह से अगर कहा जाए, ये भी नाकाम हो गया। हालांकि ये वक्त नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने का। फराज, ओसामा से क्या फ्लाइट कराई? ओसामा फ्लाइट तो नहीं करते। एक तो मुझे बताओ, फ्लाइट कौन देता है? राइट आर्म लेग स्पिनर शॉर्ट बाउंड्री में निप कौन देता फ्लाइट? थोड़ा खींच के बॉल करते हैं ना, 5-4 से बॉलिंग करे ना, 5 जहां फील्डर लिए उस टाइम पे वहां बॉलिंग करें, शॉर्ट ऑफ लेंथ करें। शॉर्ट बाउंड्री पे जब फ्लाइट करोगे तो छक्के चौके लगेंगे। उसकी एक तो उसकी हाइट है, फिर वो फ्लाइट कर रहा है, फिर यहां से उसका हाथ आ रहा था। देखिए, वो पहला मैच खेल रहा है, उसकी बदकिस्मत थी और बेचारे से कैच छूट जाए। तो कैच छूटना एक ग्राउंड का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस दिया बाबर ने? नहीं दिया कॉन्फिडेंस। उसके पास गया, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, 2020 में 3 छक्के लगे शाहीन शाह अफरीदी को। मिड ऑफ डाउन पे कौन खड़ा था? हफीज खड़ा था, शोएब मलिक खड़ा हुआ था। शोएब मलिक, हफीज गए उसके पास, भाई 1 छक्का लग गया, 2 छक्के लगे, भाई उसको जाओ यहाँ गेंद कर दो। यही चीज बाबर से मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्रंट ऑफ लीडिंग, अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस लो। रस्से के अंदर तुमने लड़ना है, तुमने काम लेना है, काम तुमने लेना है। कप्तान की जिम्मेदारी भी है कि अगर उसकी टीम के अंदर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको बकअप करें, उसको जाके कॉन्फिडेंस दे। लेकिन यहाँ पर कप्तान पे खुद सवाल उठ रहा है कि जी आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। अच्छा, अब्बास शबीर, टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि फ्लू जो है वो वायरल हो रहा है, वो फैल रहा है। कई खिलाड़ी भी इससे फ्लू का शिकार हो गए थे, रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं पूरी तरह से रिकवर हुए हैं या नहीं हुए। इस हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं। आज पूरे स्क्वाड ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है। टीम बिल्कुल मुत्तहिद है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। राइट। हमें कल सिर्फ बाबर आजम या रिजवान पर डिपेंड नहीं करना, पूरा टीम वर्क की हमें कल जरूरत है। हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। ओपनिंग स्टैंड हमें अच्छा चाहिए, और ओपनिंग स्टैंड हमें चाहिए कड़ाका ओपनिंग स्टैंड के आए, अच्छा स्कोर करें। ये ना करें कि अपनी बैटिंग के लिए आप खड़े रहें, अपना स्कोर बनाए और पीछे टीम आपकी फारिग हो जाए, अब मैच हार जाए। ऐसे ओपनिंग स्टैंड का हमें कोई फायदा नहीं और हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें उस ओपनिंग स्टैंड और उस प्लेयर की जरूरत है जो हमें विनिंग ट्रैक के ऊपर लेकर जाए, जो विनिंग बैट कैरी करे और हमें मैच जितवाए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर हमने इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखा कि जो विनिंग बैट कैरी करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम जो मैच हारे हैं, उसकी जो मेन वजह है कि हम अपनी इनिंग्स के लिए खेलते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने 70 रन मैंने बना लिए, लेकिन उस 70 रन का क्या फायदा हुआ जब आप मैच ही नहीं जीत सके। आज आप कोहली की आपने अगर इनिंग देखी हो तो कोहली ने विनिंग बैट कैरी किया है, अपनी टीम को उस पोजीशन पे वो लेकर आए हैं जहां पे बहुत सारे लोग उस वक्त कह रहे थे कि इंडिया शायद मैच हार जाएगा, लेकिन कोहली
ने विनिंग बैट कैरी किया, इंडिया मैच जीता। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देखें परसों का, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने किस तरीके से दिलेराना शॉट्स और कहां का कहां वो टोटल लेकर गए। हमारे प्लेयर्स की रिस्ट के अंदर वो जान नहीं है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बाउंड्री भी मारते थे तो बाउंड्री पे जो खड़ा होता था प्लेयर, वो दूर से आके बॉल को रोक लेता था। और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ क्या करता था, खड़े होकर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शॉट करते थे और हमारे फील्डर्स को आउट ऑफ भागने का मौका नहीं मिलता था कि वो बॉल को आउट ऑफ द रीच था। तो हमें कल ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए कि हम जीते, विनिंग ट्रैक के ऊपर आए। जो चीज लैक कर रही है, कल हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ मैच खेलना होगा। पूरी कौम दुआ को है, डिपेंड कर रही है कि अब 2 मैचेस आप हार गए हैं, आगे आपके 5 मैचेस हैं। कल का मैच शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत ही मुश्किल होगा। कल अगर आप जीतेंगे, कल आप जीतेंगे तो आप हाई मोराल के साथ साउथ अफ्रीका के साथ खेल सकेंगे। कल अगर आप हार गए तो समझे फिर आपका वापसी का टिकट है। अच्छा अब्बास शबीर, हम भारतीय टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस अब तक रही है वो बहुत अच्छी रही है। पॉइंट्स टेबल की भी बात की जाए तो अब तक के 5 मैचेस जीतकर वो पहली पोजीशन पर हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म, बहुत अच्छा, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने की रीज़न क्या हो सकती है? इसके पीछे उनका होम ग्राउंड तो नहीं हो सकती, एक रीज़न ये भी तो हो सकती है, होम ग्राउंड है ना उनके पास। देखिए होम ग्राउंड भी है, होम क्राउड का एडवांटेज भी है, लेकिन मेंटली बहुत फिट है। ये नहीं कह सकते कि इंडियन टीम अभी 5 जीत जाए, लेकिन टीम बड़ी स्ट्रांग है। आप देखेंगे कितने एग्रेसिव तरीके से वो मैदान के अंदर उतरते हैं, आपको एज अ यूनिट नजर आता है कि वो खेल रहे हैं। ठीक है, उनका होम ग्राउंड है, वो आईपीएल के मैचेस भी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हैं, उनको वेदर कंडीशंस का अंदाजा है, उनको विकेट का अंदाजा है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की विकेट जो है वो सेम है। पाकिस्तान भी इस कंडीशन के अंदर खेल रहा है। आप देखें उस दिन ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बैटिंग की, 368 किया। पाकिस्तान उस विकेट के ऊपर क्यों नहीं खेल सका? पाकिस्तान को तो ज्यादा एडवांटेज थी जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, पाकिस्तान था, लेकिन आपने कैचेस मिस किए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना होगा, आपको एज अ यूनिट खेलना होगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर नहीं जाना होगा। टीम परफॉर्मेंस की हमें कल जरूरत है। हमारे तमाम प्लेयर्स, शाहीन आफरीदी के अलावा तमाम बॉलर्स को भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करना होगा। और बाबर आजम और रिजवान पर आप डिपेंड ना करें, बाकी प्लेयर्स भी तो टीम के अंदर हैं, बाकी भी तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, उन पर जिम्मेदारी क्यों नहीं है? सिर्फ इन 2 लोगों पर जिम्मेदारी क्यों है? बिल्कुल, सबको खेलना होगा, मिलकर खेलना होगा, इंडिविजुअल के बजाय टीम परफॉर्मेंसेस जो है उस पर फोकस करना होगा। अहमद, कल के मैच के हवाले से हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, आगे बड़े मैचेस है। एक शेर है कि जी एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो कल का जो मैच है वो कुछ इस तरह का होने वाला है कि कल अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत भी जाती है तो आगे और बड़े बड़े दरिया हैं और गहरे दरिया हैं जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है आपने फराज, और मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को जीतने पे फोकस नहीं करना होगा, कोशिश करनी चाहिए। टफ ओपोजिशन है अफगानिस्तान, लेकिन उसके बावजूद बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, मैंने आप जैसे पहले कहा कि अभी टीम्स का फोकस सिर्फ जीतने पे नहीं है, उनका फोकस इस चीज पे है कि हम बड़े मार्जिन से मैचेस जीतें। जैसे साउथ अफ्रीका की मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि उनको पता था कि नीदरलैंड वाला मैच हमें आगे जाके अफेक्ट करेगा, पॉइंट शायद कहीं बराबर हो, तो हम बड़े मार्जिन से जीतें ताकि नेट रन रेट से हम आगे जा सके। तो अब पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब्बास ने भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि अपने रन्स के लिए ना खेलें, जो मतलब है कि आप इस चक्कर में लगे रहते हैं कि अपने हमारे रन्स हो जाएं और टीम जो है वो आउट होके आप 50-60 करके आउट हो जाते हैं और उसके बाद आने वालों पे प्रेशर बन जाता है। बाबर और रिजवान पे ये टीम नो डाउट के बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बाबर को भी कल मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन और एज अ बैटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बाबर को जो है ना तगड़ा होना पड़ेगा, माइंड से भी, दिल गुर्दे से भी, कि उनको ये चीज अब रियलाइज मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कर लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मजीद सस्टेन करना चाहता है
तो उसका एक ही तरीका कार है, वो ये कि आप एग्रेसिव और अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएं, फियर ऑफ फेलियर ना हो, और कोशिश करें कि देखें ये यहाँ पे आपको ना 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। मैंने पहले भी ये बात की कि लगातार मैं इस वर्ल्ड कप में कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस दिन 50 ओवर पूरे खेलेगी, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। इंडिया वाले मैच में भी नहीं हमने खेले 50 ओवर पूरे, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी नहीं खेले। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए, अल्टीमेट फोकस ही होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप्स लगाएं। बैटिंग में अहमद यहाँ पर एक चीज ऐड कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि 50 ओवर पूरे खेलने लाजमी हमारे लिए, लेकिन मसला ये है कि एक परसेप्शन बिल्ड कर दिया गया है कि जी अगर हमारा टॉप ऑर्डर और मिड ऑर्डर नाकाम हो जाता है तो नीचे के जो बल्लेबाज है वो तो जी बॉलर होते हैं, वो तो वैसे ही नहीं चलते, तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमसे तो कुछ शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निचले लेवल तक नीचे के जो बल्लेबाज हैं वो भी उसी तरह से परफॉर्म करें जैसे ओपनर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे मिडिल ऑर्डर हमारा परफॉर्म करता है। देखें फराज टेल एंडर से टू बी ऑनेस्ट आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो बेचारे 50 ओवर बॉलिंग भी करें, उनसे आप कहते हैं कि आप अच्छी बॉलिंग की भी उम्मीद रखते हैं, फिर आप कहते हैं वो बैटिंग भी करें। देखें आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये रेलू कट्टों वाला काम हुआ है कि जी हमने इस ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है। ये काम हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कंप्लीट ऑलराउंडर्स की तरफ, कंप्लीट प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी देखें बैटिंग में क्या मसला आ रहा है हमारा कि हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रहे, हम बॉलिंग को ब्लेम कर रहे हैं। नो डाउट कि हमारी बॉलिंग में भी फ्लॉज हैं। शाहीन अफरीदी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी पिच पे 5 विकेटें ले रहा है तो हारिस रऊफ को इतनी मार क्यों पड़ी? क्योंकि हारिस रऊफ का ये मसला है कि वो सिर्फ पेस पे अपनी रिलाई करता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मुझे पेस पे मार पड़ रही है तो मैं जो है लाइन लेंथ आगे पीछे करूं या स्लो वंस डालूं, वैरायटी लेके आऊं। हसन अली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर मैचेस जिताए भी हैं ना तो वो बॉलिंग ही आपको ज्यादातर जिताती है। तो आपको बैटिंग में ये सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी कि आप 50 ओवर पूरे खेलें। नो डाउट कि हमारा थोड़ा मिडिल ऑर्डर का भी मसला चल रहा है। सऊद शकील से भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं परफॉर्म कर सका पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी। इफ्तिखार से भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन इफ्तिखार और रिजवान को आप बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि श्रीलंका वाले मैच में भी वो उन्होंने ही आपको जिताया है, उन पे भी टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मेजर जो मुझे एक मसला नजर आ रहा है ना, वो एक साइड से इमाम का थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है कि एक तो वो जब खेलते हैं तो बहुत स्लो खेलना शुरू कर देते हैं, फिर अपने रन होते हैं आउट होके चले जाते हैं। और बाबर के रन आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं कल के मैच में। राइट। अच्छा साजिद भाई, कल के मैच के हवाले से ओपनर्स की हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो एक तरफ गुरबाज हैं जो कि बड़े शानदार आगाज़ जो है वो फराहम करते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर इब्तिदा में गुरबाज नहीं चल पाएंगे, पाकिस्तान के बॉलर जो हैं किसी तरीके से होपफुली गुरबाज को डाउन कर दें इब्तिदा में ही, तो उसके बाद फिर बड़ी उम्मीद ये हो जाएगी कि शायद पाकिस्तान अंडर 200 पूरी टीम को आउट करने में कामयाब हो सके। क्या कहेंगे? फराज बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारा प्रोग्राम लेके चल के, और यही जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हो जैसा आपका जज्बा। बहुत प्यारा बैलेंस प्रोग्राम लेके चल रहे। देखिए फराज, बात सिंपल सी है, 50 ओवर ऐसे आप बात कर रहे हैं। देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टॉस जीतने के बाद आपने डिसाइड करना है। मैं अपने एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, पाकिस्तान टीम के कप्तान को टॉस जीत के बॉलिंग करना है, 175 पे आउट करना है, दिलेरी से आउट करना है। 50 ओवर तक तो ये मैच जाएगा ही नहीं। जिस पिच के जो मेरे अपने जराए बताते हैं, लो स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग की तरफ तो आप जाए नहीं। और दूसरी चीज फराज, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू लेके चल रहे हैं। देखें इसमें कप्तान को लेके चलना है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन का यूज करना है। आप उनके पास 3 बड़े आउटस्टैंडिंग बॉलर है। राशिद की बात करूं, मुजीब की बात करूं, क्या उसकी बात करूं, बहुत नबी की, तो उनको किस तरह अटैक करना है। आप ये देखें प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग तो कप्तान ने मैनेजमेंट ने करनी है ना। आप सऊद शकील लेफ्ट हैंड है आपके पास, दूसरा दो लेफ्ट आर्म बैट्समैन आपके पास मौजूद है, उनका यूज करना बहुत जरूरी है। आपने माइंड सेट किया हुआ चचा इफ्तिखार को अपने पावर हिटर की तरह यूज करना है। चचा इफ्तिखार पावर हिटर नहीं है, चचा इफ्तिखार कंप्लीट प्लेयर हैं, उनको पूरी बैटिंग करेंगे, उनको विकेट पे देखें, पिच पे खड़ा होना सीखें। और इतना आसान नहीं होता एकदम जाके आपके बॉल बैट पे आने लग जाए। दो चीजें याद रखें, जब नया बॉल होता है, नया बॉल उस वक्त बैट पे बहुत अच्छा आ रहा होता है। उस वक्त आप जब भी देखें रन कौन बना रहा होता है, जो शुरू के 3-4 जो बैट्समैन होते हैं वो पूरी मैच को लेके जाते हैं। जो नीचे वाले आते हैं, जो आप 20 से 45 ओवर तक जाते हैं, उसमें बॉल भारी हो जाती
जाता है, फिर आपको प्लानिंग से खेला जाता है। तो ये तमाम चीजें माइंडसेट का खेल है। जब माइंडसेट से जाएंगे, प्लान के साथ जाएंगे कि आपका प्लान एक फेल हो जाता, प्लान बी पे चले जाए। जरूरी नहीं है आप जो है शाइन के साथ उससे करा ले, हारिस से। मैं बार बार कह रहा हूँ चचा इफ्तिखार को दायरे में गेंद करानी है। कल हर हाल में शाइन के साथ चचा इफ्तिखार से गेंद करवाएं, नवाज से गेंद कराएं। तो बात क्या होगी, ये प्लान आपने करने, मेरा काम तज्जिया है, मेरे तज्जिया कर सकता हूँ, बता सकता हूँ प्ले पाकिस्तान टीम ने करना है, कप्तान ने करना है। मगर जहन में ये चीज जरूर रखें, जो पास में सरफराज अहमद यूज करते थे, अम्माद वसीम को लेके आते थे, नया बॉल आपको स्पिनर से करना है। क्योंकि टॉस जीतेंगे, फिर आप बॉलिंग करेंगे तो एक एंड से स्पिनर करेगा, फिर आपने आउट करना है। क्योंकि शाइन तो आपको आउट करके दे देगा, दूसरे एंड से 3 विकेट लेते हैं, 80 रन दे देते हैं, तो फिर आपका कप्तान पैनिक हो जाता है। तो पैनिक नहीं हो और चैनल में बॉल करें, 3 विकेटों पे बॉल करें, शॉर्ट और लेंथ बॉलिंग नहीं करें। आगे गेंद करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जब आप शॉर्ट और लेंथ करेंगे तो बैट्समैन खुला होता है, अटैकिंग खेलने के चांस लेता है। पावर प्ले में तो आपको पता भी बॉलर एफोर्ड नहीं कर सकता, कप्तान एफोर्ड नहीं कर सकता। राइट अच्छा, आखिर में अब्बास आपकी तरफ ज़रा एक थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ कल के मैच के हवाले से कि जो चेन्नई का स्टेडियम है, बाउंड्री कितनी बड़ी है, और कल जैसा कि आपने बताया कि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी का सामना होता है, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं काफ़ी हद तक जो है यूज टू हैं गर्मी में खेलने के लिए, लेकिन ये कितना बड़ा ये चैलेंज हो सकेगा ये भी बता दीजिएगा। बाउंड्री जो है ये छोटी है या बड़ी है, रन ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जाएंगे या फिर कम एक्सपेक्ट किए जाएंगे, ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए, कराची वाला वेदर है और जो प्लेयर होता है वो हर कंडीशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है और टीम को एडजस्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमाम की लॉटरी लगी हुई है फखर जमान की नी इंजरी की वजह से, लेकिन जब आपकी लॉटरी लगती है तो आपको परफॉर्म करके उसको वैलिड करना होता है, लॉटरी को गलत साबित करना होता है कि मैं मेरिट के ऊपर आया हुआ हूं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह वाइल्ड कार्ड से जो एंट्री हसन अली को मिली है, उन्होंने भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उनको भी ये साबित करना है कि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। 3 बड़ी इनिंग्स चाहिए कल के मैच में हमें, चाहे वो कल का मैच हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो। हमें 3 प्लेयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी का कोई मैच नहीं है, उनसे अच्छी क्लास का बॉलर कोई भी नहीं है। उनको सपोर्ट करने के लिए दूसरे बॉलर्स को भी उनके साथ उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, उसी टेक्निक के साथ, उसी वेदर कंडीशंस के साथ, उसी विकेट के ऊपर जहां पे शाहीन बॉलिंग करते, उसी टेक्निक के साथ दूसरों को भी सीख के बॉलिंग करनी होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार, एज अ टीम यूनिट हम मैच जीत सकते हैं। और कल का मैच इसलिए जरूरी है कि कल का मैच जीतने के बाद आपके पास आगे बहुत से पहाड़ हैं जो आपने अबूर करने हैं। तो कल का मैच अगर आप जीतेंगे तो आप हाई मोराल के साथ इसी ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलेंगे, फिर आगे कोलकाता है, फिर बेंगलोर है, फिर कलकत्ता है। तो लॉन्ग वे टू गो है, लेकिन अब आपको विनिंग ट्रैक पर आना होगा। अब हम कल ऐसा ना कहें कि हम कल गए कि अभी एक और मैच और बाकी है, नहीं, देयर इज नो चांस। अगर आपने अपना मोराल हाई करना है, टूर्नामेंट में आपने इन रहना है। आगे हमारी एवरेज जो है वो बहुत कम है, हम 5वें नंबर पर है, -0.019 समथिंग हमारी एवरेज है। बिल्कुल डू एंड डाई वाले माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है। साजिद भाई ने जिस तरह बात कही है कि हमें अच्छे रन रेट से जीतना होगा, अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। आप अच्छे मार्जिन से नहीं जीतेंगे, नेक टू नेक जीतेंगे, आपको अगले मैचेस के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो अभी से ये जो गैप है, बिल्कुल आवाज शबीर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाई रन रेट से कल का मैच जीतना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कल का मैच हर सूरत पाकिस्तानी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, बाबर आजम को अच्छा चलना होगा, करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान, अहमद कुरैशी और चेन्नई से हमारे रिपोर्टर अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। कल मुलाकात होगी, मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।